राजनीति में कुछ नेता किताबों से पढ़े जाते हैं और कुछ संसद में बोले जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो जनता के दिलों में बस जाते हैं। प्रभुनाथ सिंह ऐसा ही नेता थे जिनका नाम सुनते ही सारण की जनता में कुतूहल छा जाता था और गांव के लोग कहते थे, भले आदमी हैं, मजाक मत करना। एक साधारण किसान परिवार से निकले प्रभुनाथ सिंह राजनीति में वो मुकाम पाया जिसे पहुंचने का सपना बड़े बड़े नेता खाते हैं। ना कोई गॉडफादर, ना खानदानी रसूख, सिर्फ पहचान बनाई तो अपने बलबूते पर। 1985 में निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने और 1991 से लेकर 2004 तक 3 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। हर बार जनता का अपार समर्थन मिला। आपको बता दें कि प्रभुनाथ सिंह उन गिने चुने नेताओं में से थे जिनका पोस्टर कम और नाम का असर ज्यादा दिखता था। छोटे तबके के लोग उन्हें अपना आदमी मानते थे, सुलझे हुए, तेज तरार और हमेशा हर वक्त जरूरत पर हाजिर। उनके कार्यकाल में सारण, मसरख और महाराजगंज जैसे पिछड़े इलाकों में सड़कों का जाल बिछा, स्कूलों का निर्माण हुआ और ग्रामीण इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। कभी कभी विकास के लिए दबाव की जरूरत होती है और प्रभुनाथ सिंह इसी शैली के नेता थे। उनकी खामोशी मदद और बोलती धमक दोनों से ही जनता को फर्क पड़ता था। प्रभुनाथ सिंह का भाषण सुनना एक अलग अनुभव था। लंबे लंबे डायलॉग और ठेठ भोजपुरी में जनता बोलने से पहले ही तालियां बजा देती थी। उनका प्रभाव सिर्फ उनके इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में कई बार उन्होंने किंगमेकर की भूमिका निभाई है। राजपूत समाज के नेता के रूप में उन्होंने समाज को संगठित किया, लेकिन उनका सहयोग बाकी वर्गों को भी मिला। यही वजह था कि जातीय समीकरण को वो साध लेते थे। यही वजह था कि उनके दरवाजे पर जो कोई भी आता था, चाहे वो जिस वर्ग से भी हो, गरीब हो, मजदूर हो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जी हाँ, उन पर केस भी चले, आरोप भी लगे, पर आज भी लोग सारण में एक ही बात कहते हैं कि यार, नेता आए या जाए, पर प्रभुनाथ सिंह जैसा कोई नहीं हो सकता। वो नेताओं के उस जमात से थे जो काम पहले करता था, प्रचार बाद में। प्रभुनाथ सिंह के जीवन काल को अगर देखें तो ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं होगा कि उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी अपने बलबूते पर जीता। रावण का अपने भाई का साथ नहीं मिला, इसलिए वो लड़ाई हार गया। राम को लक्ष्मण का साथ मिला, इसलिए वो लड़ाई जीत गए। प्रभुनाथ सिंह के जीवन में भी एक लक्ष्मण थे, कलयुग के लक्ष्मण। नाम है दीनानाथ सिंह। कहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह के पलक झपकते ही उनकी बातों को दीनानाथ सिंह समझ जाते थे। प्रभुनाथ सिंह के कुछ कर गुजरने की मानसा से पहले ही वो कर गुजर जाते थे। खैर, वो कहते हैं ना कि जब नियति को साथ छुड़ाना होता है तो वो हाथ छुड़ा ही लेती है। जेल में सजा काट रहे प्रभुनाथ सिंह को ये कहाँ पता था कि वो जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा ताकत मानते थे, अपने छोटे भाई लक्ष्मण, वो उनसे पहले सांसारिक दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। हुआ ऐसा कि दीनानाथ सिंह नहीं रहे और फिर दुनिया ने देखा प्रभुनाथ सिंह का वो रूप जिसे शायद ही हिंदुस्तान ने पहले कभी देखा होगा। अपने भाई के मौत पर जिस तरह वो रो रहे थे, शायद इस बात का गवाह था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। एक मासूम बच्चे की तरह फपक फपक कर रोना और हर बात पे आंसू आ जाना, ये बता रहे थे कि उनका प्रभुनाथ सिंह के जीवन से चले जाना कितना महत्वपूर्ण था। प्रभुनाथ सिंह अपने रोते हुए शब्दों से कहते हैं कि जे कबो ना टूटले, आज ओकरा के तू तोड़ देला दीनानाथ। आज से हम आधा हो गए नी, आज से हम खत्म हो गए नी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस प्रकार अप्रत्याशित भीड़ दीनानाथ सिंह जी के अंतिम संस्कार में पहुंची, जो लोगों का अपार समर्थन अगले 15 दिन तक उनके क्रियाक्रम तक पहुंचता रहा, चाहे वो नेता हो, बाहुबली हो, मंत्री हो या विधायक हो या समाजसेवी हो। जनता इस बात पर मुहर लगा दी कि प्रभुनाथ सिंह न कभी टूटे हैं, न कभी हारे हैं, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी थी। और उस जनता के आंखों में यही उम्मीद आज भी है कि हमारा सारण का नाथ लौटेगा, शेरे प्रभुनाथ लौटेगा। वो फिर से सारण का नाथ होगा, वो फिर से शेरे प्रभुनाथ होगा। प्रभुनाथ सिंह की कहानी विरोधाभासों से भरी है। दबंग थे लेकिन लोकप्रिय भी थे।
विवादों में थे पर जनता और जमीन से जुड़े हुए भी थे। राजनीति उन्हें बाहुबली कहती है, लेकिन जनता आज भी उन्हें जननेता मानती है। तो ये कहानी थी सारण के नाथ शेरे प्रभुनाथ की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 4 तारीख को एक हैशटैग चल रहा है, उस हैशटैग को जरूर रीट्वीट करें, प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो।